Namaste. This is JP and Dr. Meenakshi Soni, Faculty of Homeopathic Science, Department of Homeopathic Repertory, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today's topic is case taking and some important point on case taking. 4 essential to prescribe in homeopathy. First is individualization, the symptom of the patient, totality of the character symptoms, identify the chronic miasm, choose the correct constitutional remedy. ये 4 पॉइंट हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी होते हैं. आफ्टर केस टेकिंग जो हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं इन होम्योपैथी, तो हमें ये चारों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इनको प्रिस्क्राइब करना होता है. 4 requisites for doctors. He should build trust with patient by good eye contact showing active interest. He should use appropriate language and give chance to patient to express freely. He should present himself caring, competent and confident. He should be an unprejudiced observer. ये डॉक्टर के लिए कंपलसरी है कि उसको जब वो पेशेंट्स का केस लेते हैं तो उनके ऊपर पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन, उनका पूरा जो फोकस होता है वो ओनली पेशेंट के ऊपर होना चाहिए, उससे आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर एक्टिव इंटरेस्ट डॉक्टर को दिखाना है. ही शुड यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में पेशेंट कंफर्टेबल हो, जिसमें वो एकदम फ्रीली आपसे बात कर सके और अपनी कंप्लेन एक्सप्लेन कर सके, उस लैंग्वेज में आपको उससे बात करनी है. ही शुड प्रेजेंट हिमसेल्फ केयरिंग, कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट. आपको बहुत केयरफुल होके और एक केयरिंग नेचर के साथ उसकी केस टेकिंग करनी है, ताकि वो आपके साथ कंफर्ट जोन में आने के बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन अपने बारे में दे सके. एंड अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर, दैट इज मोस्ट कंपल्सन फॉर होम्योपैथ. 4 component of case taking. First is clinical diagnosis based on the sign, symptom and laboratory finding. Remedy diagnosis for analysis of symptom. Third is prognosis of case and fourth is management. क्लिनिकल डायग्नोसिस जो होता है वो फर्स्ट बेस होता है, जो आपके पेशेंट आपको साइन एंड सिम्टम देता है, जो आप ऑब्जर्व करते हो या जो बाय स्टैंडर्ड्स आपको बताते हैं, या फिर कोई लैब इन्वेस्टिगेशन जो आपने उसको करवाने के लिए बोला है या वो पहले से करवा कर आया है, तो उसके बेस पर आप क्लिनिकली जो उसका डायग्नोसिस बनाते हो वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है. सेकेंड होता है रेमेडी डायग्नोसिस फ्रॉम एनालिसिस ऑफ सिम्टम. जब आप एनालिसिस ऑफ सिम्टम करते हो, फिर आप क्लासिफिकेशन करते हो, टोटलिटी बनाते हो, टोटलिटी के बाद आप रिपर्टराइज भी कर सकते हो. रिपर्टराइजेशन नहीं किया तो अगर हमारी टोटलिटी किसी मेडिसिन से मैच कर रही है तो हम उस मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज रेमेडी डायग्नोसिस. अब है प्रोग्नोसिस ऑफ द केस. जो केस है आपने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया उसको, अब आपको उसकी प्रोग्नोसिस देखनी है कि कैसी उसकी प्रोग्नोसिस है. तो प्रोग्नोसिस ऑफ केस इज वेरी कंपल्सरी फॉर होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट में आपको मैनेजमेंट यानी कि एक अकेला मेडिसिन देने के बाद हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है. मेडिसिन देने के बाद आपको उस केस को मैनेज करना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारे पास कोई रूमेटिक आर्थराइटिस का केस आता है, र्यूमेटिक आर्थराइटिस का केस आया, आपने क्लिनिकली उसको डायग्नोज कर लिया, साइन एंड सिम्टम लैब इन्वेस्टिगेशन करा लिए, रेमेडी डायग्नोसिस भी कर लिया, अब प्रोग्नोसिस केस का ठीक ठाक है, तो आपको उसको और एड ऑन क्या करना है, मैनेजमेंट में क्या आएगा, सबसे पहले उसकी डाइट आएगी. डाइट कैसे मैनेज करोगे आप. rheumatic arthritis मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स. तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट में जो जो डाइट उसको एग्रावेट करती है, उस डाइट को आपको अवॉइड करने के लिए उसको बोलना है. फॉर एग्जाम्पल आपको उसको अवॉइड करने के लिए बोलना है जितने भी ये ऐसे बेसन हो गया, उड़द दाल हो गया, जो कि क्रिएट करते हैं यूरिक एसिड, उनको आपको मना करना है. प्रोटीन वाले प्रोडक्ट्स उसको मना करना है, जैसे दाल हो गए, ये सब आपको मना करना है. उसको बोलना है कैल्शियम रिच डाइट लेने के लिए, प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर लेने के लिए, सिट्रिक एसिड, विटामिन डी को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए आपको उसको बताना है. तो दिस इज मैनेजमेंट ऑफ द केस, है ना. उसके साथ अगर आप उसको कोई कैल्शियम
एडवाइस करते हो, तो दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट ऑफ केस। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हमें उसकी बॉडी में बढ़ाना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि आप उसको या तो नेचुरली कैल्शियम प्रोवाइड कराओ या फिर आप आर्टिफिशियली उसे कैल्शियम इनटेक बढ़ा सकते हो। मिल्क लेने के लिए आप बोल सकते हो, कर्ड दही लेने के लिए उसे, बटर मिल्क लेने के लिए आप उसे बोल सकते हो। तो दीज आर इंक्लूडेड इन हिज और हर डाइट। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट, रियूमेटिक है। तो जो पेशेंट है वो कंप्लेन लेकर आएगा जॉइंट्स में पेन की, स्वेलिंग की। मे बी पॉसिबिलिटीज ये होती है रियूमेटिक में कि पेशेंट को मूवमेंट करने से, कंटिन्यूअस मूवमेंट करने से रिलीफ मिलता है, तो हमें उसे एडवाइस करना है योगा, मेडिटेशन। योगा में भी हमें उसे ऐसे योगा एडवाइस करना है जो वो इजीली अपने घर पर कर सके। ठीक है, तो ये हो गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको केस का बहुत जरूरी होता है अलोंग विद द मेडिसिन। दीज आर द पार्ट्स ऑफ केस टेकिंग। पार्ट्स ऑफ केस टेकिंग जो है, आप जब केस टेकिंग कर लेते हो तो आपको ये ध्यान में रखते हुए केस टेकिंग करनी है जिसमें आपको पूरा केस कंप्लीट करना है। तो प्राइमरी डाटा, प्रेजेंट इलनेस, पास्ट हिस्ट्री, करंट हेल्थ स्टेटस, फैमिली हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, elicitation of mental symptom, valuation and totality of the symptom। तो ये सारा का सारा आपको ध्यान में रखते हुए केस टेकिंग करना है। प्राइमरी डाटा में उसका जो नाम है, पूरा नाम क्या लिखता है, हस्बैंड का नेम क्या है, फादर का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारा का सारा प्राइमरी डाटा रिकॉर्ड कीपिंग के तौर पे हमें रखना है। फिर प्रेजेंट इलनेस के ऊपर फोकस करना है। प्रेजेंट इलनेस में जो भी उसके प्रेजेंटिंग कंप्लेन या चीफ कंप्लेन आप बोलते हैं जिसे, उसको आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आता है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री जो रहेगी, पास्ट में अगर कोई उसके सर्जिकल ऑपरेशंस वगैरह हुए हैं या फिर कोई डिसीज से सफ़र किया है उसने चाइल्डहुड में या फिर अभी एडल्ट था तब, ओल्ड एज अगर पेशेंट आता है तो हमें उसकी चाइल्डहुड हिस्ट्री और एडल्ट में जो भी उसकी हिस्ट्रीज होती हैं सफरिंग्स की, वो हमें लेना है। करंट हेल्थ स्टेटस भी देखना है हमें कि करेंटली उसकी बॉडी कैसी है, करेंटली उसका बिल्ट कैसा है, ये सारे हेल्थ स्टेटस देखना है हमें। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पेशली जो मदर फादर और सिबलिंग्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, दैट इज मोस्ट कंपलसरी। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पेशेंट को करना है, डायग्नोसिस बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, दैट इज प्रोविजनल डायग्नोसिस। एंड फाइनल डायग्नोसिस अगर आप बनाना चाहते हैं, आपको लैब इन्वेस्टिगेशन का नीड है, तो आफ्टर लैब इन्वेस्टिगेशन यू कैन डू द फाइनल डायग्नोसिस। एलिसिटेशन एंड ऑफ मेंटल सिम्टम, मेंटल सिम्टम हमारी होम्योपैथी में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो आपको ऑब्जर्वेशन से या फिर पेशेंट से जब आप बात करते हैं तो आपको उसके मेंटल सिम्टम के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन एंड टोटालिटी ऑफ सिम्टम। वैल्यूएशन में हमें उसके जितने भी सिम्टम्स लेते हैं हम उन सबको इवेल्युएट करके, एनालिसिस इवेल्युएशन जो आपकी प्रोसेस ऑफ केस टेकिंग में आता है, उस प्रोसेस को आप कंप्लीट करेंगे, एनालिसिस इवेल्युएशन क्लासिफिकेशन, देन यू कैन क्रिएट द टोटालिटी ऑफ सिम्टम। और जब टोटालिटी ऑफ सिम्टम आपकी हो जाती है उसके बाद आप बनाएंगे उसका फाइनल रेपर्टोरियल टोटालिटी विद द हेल्प ऑफ एनी रिपर्टरी। क्योंकि जब टोटालिटी ऑफ सिम्टम बनाते हैं या आप एनालिसिस ही कर लेते हैं तभी आपको पता चल जाता है कि केस में कौन से सिम्टम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और कौन सी रिपर्टरी हमें यूज करनी है। तो आफ्टर सिलेक्शन ऑफ रिपर्टरी यू कैन कन्वर्ट द टोटालिटी ऑफ द सिम्टम इनटू द रिपर्टोरियल टोटालिटी, and after repertorial totality you can repertorize the case and find out a group of remedy। जब आपके पास एक ग्रुप ऑफ रेमेडी आ जाता है तो उस ग्रुप ऑफ रेमेडी को आप क्या करते हो, उसमें से जो मोर प्रोबेबल रेमेडीज होती हैं उनमें से 5 या 6 मेडिसिन को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको मटेरिया मेडिका के रेफरेंस से उसकी सिमिलैरिटी को मैच करते हो, और जो सबसे ज्यादा सिमिलर मेडिसिन है जिससे कि उसकी मोडालिटी, उसकी चीफ कंप्लेन, उसकी हिस्ट्री और स्पेशली जो है उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद जो साइन और सिम्टम है वो मैच करते हैं, उसकी हेल्प से हम एक फाइनल सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करते हैं। द टॉपिक इज completed now. Thank you. Hope you are understand with my this session of clinical class. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it quickly. Thank you.